एक संत जी बैठे थे, समाधि लगाए थे। उधर से एक कुत्ता आया, भागता हुआ, कुत्ते का पिल्ला भागते हुए आया। तो उन्होंने कहा, उनकी आँख खुली तो उन्होंने क्या कहा, बोला कि तुम वफादार तो बहुत हो, तुम अपने मालिक के वफादार तो तुम बहुत हो, लेकिन तुम 3 काम गंदा करते हो। कहे क्या? कहे पहला कार्य करते हो, जब तुम कहीं टॉयलेट करते हो तो जमीन में ना करके दीवार पर करते हो। वो जमीन में कभी भी टॉयलेट नहीं करता, वो हमेशा दीवार पर करता है। कहे दूसरा कार्य, तुम भिखारी को देखकर कैसे भौंकने लगते हो। ये काम वो तो खुद ही बेचारी भिक्षा मांग रहा है, अब उसको तुम देखकर भौंकने लगते हो, डर जाता है। तो कहे ये दूसरा तुम्हारा गंदा काम है, भिखारी को देखकर तुम भौंकने लगते हो। फिर कहे तीसरा, तुम तीसरा रात में इतना भौंकते हो, इतना चिल्लाते हो कि लोगों की नींद हराम हो जाती है, लोग सो नहीं पाते। तो कहें कि देखो तीनों काम तुम बहुत गंदा करते हो। तो उस कुत्ते ने कितना अच्छा जवाब दिया संत जी को। बोला, आप जानते हैं कि मैं ज़मीन में टॉयलेट क्यों नहीं करता? कहे मैं ज़मीन में इसलिए टॉयलेट नहीं करता क्योंकि वो उस ज़मीन में कहीं ना कहीं भगवान कोई ना कोई पूजा ना किया हो, वहाँ मैं टॉयलेट कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए मैं ज़मीन में टॉयलेट नहीं करता। फिर कहे दूसरा, दूसरा मैं भिखारी को देखकर इसलिए भौंकता हूँ कि तुम ये संसार ही, पूरे प्राणी ही भिखारी हैं, इन भिखारियों से तुम क्या मांगते हो? मांगना तो धनी साई परमात्मा से मांगो, जो सबके जीवन का दाता है, जो सबको दे रहा है, उससे मांगो। कहे तुम तो ऐसे भिक्षा मांगते हो, लेकिन ये मनुष्य जो प्राणी है, मंदिर में जाते हैं और एक लड्डू चढ़ाते हैं और भगवान से शर्त रखते हैं कि भगवान मैं आपको एक लड्डू चढ़ा रहा हूँ, मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर देना, मेरे मेरे पति को प्राइम मिनिस्टर बना देना, मेरे बच्चे को पास करा देना, मेरे घर में सुख शांति देना, और इतना धन देना कि मैं एकदम पर्याप्त तृप्त हो जाऊं। गए तुम तो ऐसे भिखारी हो, ये सब तो इंटरनेशनल भिखारी हैं। जो भगवान को क्या, भगवान एक लड्डू का भूखा है? कहे नहीं, ये मनुष्य इतना नादान है, ये मनुष्य इतना नादान है, मंदिर में जाता है और घंटी बजाता है, घंटी और शंख बजाता है, खुद सोया हुआ है और मुझको जगाता है। गीता के ज्ञान में श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा? कहा ये मनुष्य इतना नादान है कि मंदिर में जाकर शंख और घंटी बजाता है, खुद सोया है और मुझे जगाता है। भूखे को एक रोटी दे नहीं सकता, मंदिर में 56 भोग चढ़ाता है। और खुद के अंदर है अंधेला, दीपक मंदिर में जलाता है। ये मनुष्य कितना नादान है। देखिए एक एक शब्द 100% सत्य है कि नहीं। तो गुरु जी क्या कहें? कहे कि ये मतलब वो बोला कि ये मनुष्य ही भिखारी है, भिखारियों से क्या मांगना? मांगना है उस परमात्मा से मांगो, उस धनी साई से मांगो, जो सारे सृष्टि की रचना किया है, जो सबको दे रहा है निस्दिन। चाहे कितना भी चोर है, चंडाल है, पापी है, नीच है, कुकर्मी है, सबको मैं खिलाकर खाता हूँ। ये मनुष्य मांगता है, इसलिए मैं उस पर भौंकता हूँ। फिर कहें तीसरा, तीसरा मैं रात में इसलिए भौंकता हूँ कि देखो ब्रह्म बेला में ये मनुष्य इतना आलसी है कि सोता रहता, उठता ही नहीं। 4 से 5 बजे तक, 3 से 5 बजे तक ब्रह्म बेला रहती है। इसमें देवी देवता पृथ्वी पर आकर विचरण करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। इस बेला में जो भी सच्चे दिल से मांगता है, परमात्मा उसको पूरा करता है। ये मनुष्य इतना मूढ़ है, इतना बेकार है, ये सोता रहता है चादर तान कर। कहे
तू सोया है चादर तान कर, श्रुत संभाल गाफिला, अपना रूप पहचान, समझ मन, यही है दर्शन भगवान का। तो कहे कि ये तुम ओढ़ कर चादर सो रहे हो, इसलिए मैं भौंकता हूँ कि ब्रह्म बेला में उठो और उस परमात्मा से अरदास लगाओ, उस परमात्मा के कार्य को करो। मांगना तो उस परमात्मा से मांगो, उसका शुक्राना गाओ, उसका बड़ाई करो, तब वो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ये मनुष्य ब्रह्म बेला में सोता रहता है। देखिए, जो 3 बजे से 5 बजे तक उठ जाता है, उसका क्या होता है, निरोगी काया रहता है, उसके घर में बरकत हो जाता है, उसके घर में शांति रहती है, मन में कितना संतोष रहता है, वो दिव्यता को प्राप्त होता है। इसलिए मैं इस मनुष्य को भौंकता हूँ कि अब भी उठ जा, अब भी समय है। देखिए, एक मूढ़ जानवर, कुत्ते में इतनी समझ है, और हम लोग जानकार बनते हैं। परमात्मा ने हमें विवेक दिया है, क्या हम ये सब कार्य को करते हैं? नहीं करते। और फिर गुरु ने क्या कहा है